मसूद साहब, इवेंचुअली भारत को भी ये जो डायलॉग्स का प्रोसेस है उस पर आना पड़ेगा, राइट? उसकी रीज़न ये है कि हमने देखा कि लास्ट ईयर, गुज़श्ता साल की अगर हम बात करें, मोदी के इत्तेहाद को जिस तरीके से वहाँ पर शर्मनाक शिकस्त का सामना रहा, रिजेक्ट किया है कश्मीरियों ने, तो वहाँ पर हम ये मामला देख रहे हैं। उसके बाद नफरत बढ़ रही है। 50 लाख हिंदुओं को आपने डोमिसाइल देकर वहाँ पर बसा दिया है। 5 लाख हिंदू जो पंडित हैं उनके लिए इसराइल तर्ज की आप कॉलोनीज वहाँ पर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनमें काफ़ी नफरत बढ़ रही है। तो आप किस तरह से दबा सकते हैं? कभी इंडिया सोचेगा या पीसफुल प्रोसेस, तो जो डायलॉग्स के थ्रू हम पीसफुल सोल्यूशन की जानिब जा सकते हैं, आप समझते हैं कि अभी ये मुमकिन है और पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या एफर्ट्स करनी चाहिए? आप पहले देखें कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में कि वहाँ पे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टेज रिकवरीज हो रही हैं, स्टेज इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और इसके अलावा स्टेट टेररिज्म है, तमाम लीडर्स जेलों में बंद है, और उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ड्रैकोनियन लॉज हैं, आरएसएस और का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और तो उसको वहाँ पे बहुत सारे मुश्किल हालात में हैं। लेकिन इसके बावजूद देखें, जो कश्मीरी जो पिछले 77 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रिजॉल्व में कमी नहीं है। अब रिसेंट डेवलपमेंट्स में हमने देखा है कि वो पहले वैली में जो शिद्दत है, अब वो शिद्दत साउथ में चली गई। वहाँ भी है, साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज, पुंछ में, राजौरी में, डोडा में और किश्तवाड़ में वहाँ पे ज़्यादा है। और स्पेशली अभी जो डेवलपमेंट हमने पुंछ और राजौरी में देखी है, और अभी तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे तो एक जो तालाब था वहाँ पे उन्होंने जहर डाला, तो वहाँ से बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई हैं। तो बहुत सारे मुश्किलात वहाँ पे हैं। 1989 के बाद से, जब से ये स्ट्रगल का एक नया दौर स्टार्ट हुआ था, 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, मफलूज हैं, माजूर हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडियन जो बीजेपी आरएसएस हुकूमत एक ड्रामा कर रही है, वहाँ से रोड्स बना रहे हैं, और जो टनल्स बन रहे हैं वो बेसिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, वो एक किस्म के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो पहले सवाल ये है जी, तो पहले ये है कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमें दोबारा लॉन्च करना चाहिए, इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, इन पे जाके हमें अप्रोच करना चाहिए, उनको ब्रीफिंग देना चाहिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, डेमोग्राफिक इम्बेलेंस पे, और जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है उस पर हमें उनको बताना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए, और वहाँ पे उनको केस कर देना चाहिए जिस तरह वहाँ पे एट्रॉसिटीज कश्मीर में हो रही हैं। और इसके अलावा हमें यूनाइटेड नेशन को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो एक टीम भेजे, कि वो इन्वेस्टिगेट ऑन साइट आके करें कि वहाँ पे जो वहाँ पे ब्रूटलिटीज से, रेप्स एंड मोलेस्टेशन के केसेस हैं, प्रोएक्टिवली हमने इसको आगे लेके चलना है। दिस इज वन थिंग। जहाँ तक इंडिया का है, इंडिया तो यकीनन कभी ये कुछ नहीं चाहेगा ऐसा हो, लेकिन ये देखें कि ये रेजोल्यूशन इंटैक्ट है, और 77 ईयर्स से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 48 के रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक इंटैक्ट। सर, इंडिया नहीं चाहेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जब आप किसी को सप्रेस करते हैं उसके बुरे निकलते हैं, तो उनसे क्या इंडिया आगाह नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। देखा, आप गजा लाइक सिचुएशन है अभी तो यहाँ पे जिस तरीके से, तो अभी जिस तरीके से शुरू में आपने बात की है, देखें कि यहाँ पे तो वेस्ट सेटलमेंट के कंसेप्ट है, इजरायली मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जिस तरीके से जम्मू में लोगों को उन्होंने हथियार दे दिए हैं, जो हिंदूज हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स के लिए। और इसके अलावा देखें कि डेमोग्राफिक इम्बेलेंस 4 मिलियन के करीब जिन्होंने डोमिसाइल इशू कर दिए, प्रॉपर्टीज वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, तो बहुत सारे वो एक किस्म के एक एक्टिविटी वहाँ पे है। लेकिन हमें बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है या वेस्ट जो है, वो जियो पोलिटिकल कंसिडरेशंस देखते हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस देखते हैं, और फिर इसके अलावा वो देखते हैं कि ये मुल्क जो हमारे लिए कितना रेलिवेंट है। तो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें बदकिस्मती से इग्नोर हो रही हैं। द ओनली थिंग है, हमें प्रोएक्टिवली हर फोरम में इसको रेस करना चाहिए। सर, अभी जो हम हुर्रियत क़यादत की बात कर रहे हैं, जैसे इत्तेशाम साहब ने ये नुक्ता उठाया कि वहाँ पर जो एक्टिवली काम कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, वो इस वक्त जेलों में है, और बाकी जो क़यादत है उनकी जानिब से क्या इक़दाम वहाँ पर किए जा रहे हैं इस सिलसिले में? ये देखें कि जो बाकी क़यादत है या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, तो उनसे तो आप कोई तवक्को नहीं कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती से भी कोई हमारी तवक्को नहीं है। टॉप लीडरशिप है, यासीन मलिक है, मुसद्दत आलम भट्ट है, शब्बीर शाह है, ये तो सारे हैं, आसिया अंदराबी है, फहमीदा सोफी है, ये सारे ख़वातीन भी हैं, वो जेलों में बंद हैं। तो लीडरशिप अभी मीर वाइज है, लेकिन मीर वाइज में भी बहुत सारी पाबंदियाँ हैं।
तो मेरा ख्याल में अभी तक जो है आम जो पब्लिक है जो इसमें वो रिजर्व पब्लिक दिखा रही है, और मेरा ख्याल में एक मजबूर इन्होंने किया हुआ है कश्मीर, जिस तरह मैंने कहा एक वेव स्टार्ट हो चुकी है वैली से लेके नीचे साउथ तक। तो जी। मेरा ख्याल में एक मैसेज तो इंटरनेशनली जा रहा है कि ये है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, बदकिस्मती देखें ना कि ईस्ट तैमूर का बहुत छोटा बाद में मसला था और उसके हल करने में ठीक। सब ने तेजी दिखाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।